आप सभी स्टूडेंटों का एचपी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग अब 5वां वीडियो को लेकर के आए हैं। चाहे रेलवे की तैयारी करते हो या एसएससी या बैंकिंग या ग्रुप डी या अदर एग्जाम कोई भी। चलिए, पहला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु 990 रुपया में बेची जाती है, चलिए जितना रुपया में बेचते हो क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो 11.1/9% की क्या होती है, लाभ हो जाती है। तो देखिए, जब जब हम बोले थे अगर लाभ या हानि किसमें दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो कौन सा विधि सबसे ज्यादा बेटर होता है, रेशियो मेथड। नहीं, रेशियो मेथड से आसानी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाभ माना प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट कितना है 11.1/9%। नहीं, इसका मतलब ये भिन्न में कितना है, 1/9 का मान है। अगर याद नहीं आती, अगर 99 में एक जोड़ी, तो 100/9 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, यानी 1/9। तो निचला है कॉस्ट प्राइस और ऊपरला क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब जब वो खरीदा था 9 रुपया में किसी वस्तु को, तो वो लाभ कितना कमाया, 1 रुपया का। इसका मतलब बेचा कितना, 10 में बेचा होगा तब ना 1 रुपया का लाभ है। तो इस स्थिति में अच्छा, दोनों पहले मान लिख लीजिए, हानि लाभ दोनों का, उसके बाद एक साथ करेंगे हल। तो 9.1/11% का हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो अब क्या है, लॉस ना। चलिए, लॉस कितना, 9.1/11%। फिर अगर 99 में एक जोड़िएगा तो 100/11 गुना परसेंटेज हटाएंगे, फिर 100 भाग लगा देंगे, यानी 1/11। फिर नीचे वाला क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हुआ नहीं हुआ, और ऊपर वाला क्या हो गया, लॉस लग गया, ये लॉस है। ठीक है, आप दोनों का जरा रेशियो लिखिए क्या क्या होता है। यानी पहले का रेशियो यानी कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो शुरुआत में जिस समय 990 रुपया में सामान को बेचा है, नहीं समझे, तो उस समय उसका विक्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए 9, और बेचा कितना में, देखिए इसका मीनिंग समझे ना। 9 रुपया में किसी वस्तु को क्या किया, खरीदा है। जब 9 में खरीदा, बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1। तो 9 रुपया में खरीदा था, बेचने के बाद 1 रुपया का मुनाफा हो गया, तो बेचा होगा, इसका मतलब 10 रुपया में। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत शुरुआत में। फिर क्या हुआ, अब कहता है 9.1/11। तो 9.1/11 इसको जब तोड़े दिया आया, तो बाद में क्रय मूल्य कितना, बोलिए 11। सामान खरीदा 11 रुपया में, जैसे उन्होंने बेचा तो पता चला कि 1 रुपया का क्या लग गया, लॉस, घाटा लग गया। तो 1 रुपया का घाटा काहे लगा, क्योंकि वो 10 रुपया में बेच लिया था, इसीलिए घाटा लगा। नहीं समझे, किसी वस्तु को उन्होंने 11 रुपया में खरीदा था, अब बेचने के बाद 1 रुपया घाटा लग रहा, इसका मतलब 10 में बेच लिया तब ने 1 रुपया घाटा लगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 10। यहाँ तक समझे। अब की बार देखिए, विक्रय मूल्य ही बराबर हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए था, क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था। तो कल यानी इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में बताया गया था क्या चीज, कि कोई भी वस्तु का आप खरीदते हैं तो चाहे बेचने के बाद घाटा लगे या नफा हो, यानी लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन क्रय मूल्य तो अलग कभी नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य क्या है, असमान। यहाँ पर देखिए ना, क्रय मूल्य क्या है, असमान है। तो इसको क्या करना होगा, बराबर। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए सबसे अच्छा उपाय, केवल क्रय मूल्य को ना बराबर करेंगे। तो देखिए, बराबर करने के लिए क्या करिए, ऐसा करिए, ई वाला 11 से यहाँ गुना कर दीजिए, ये वाला 9 से यहाँ गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। नहीं होगा,
चले अब गुना कर ही दीजिए, देखिए कितना होता है। तो CP इज टू SP, तो बताइए 11 99 अनुपात 110। फिर यहाँ करिए 11 99 अनुपात 90। यहाँ तक समझे। अब क्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर, क्रय मूल्य बराबर हो चुका है। अब सवाल पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर हो गया। अब वस्तु को बेचने पर घाटा लगे कि नफा लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर तो दोनों का क्रय मूल्य हमने बराबर कर दिया। अब सवाल पर चलिए। अब सवाल क्या कहता है देखिए तो जब कोई वस्तु 990 रुपया में बेची जाती है, जब कोई वस्तु 990 रुपया में बेची जाती है, 990 में बेचा, तब ना इतना % का लाभ हुआ, ये नहीं कह रहा है। तो ये वाला परसेंटेज को जब आपने तोड़ा तो इतना हो गया। तो इसका मतलब अब क्या होगा बताइए, किससे भाग करना चाहिए। अब देखिए शुरुआत वाला तो यहाँ है, तो सेलिंग प्राइस बेच रहा था कितना में, शुरू में 110 में बेचा, और फिर कहता है कि इतना % का हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो बाद वाला बात है, तो कितना में बेचेगा तो हानि हो जाएगा, 90 में। इसका मतलब 90 का मान पूछ रहा है। तो 11 99 9 81, इसका मतलब लास्ट में जब वो 810 रुपया में किसी सामान को अगर बेचता है तो इतना % का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो 810 है ऑप्शन में, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होगी। जैसे 300 रुपया में बेचा किसी वस्तु को, तो 25% का क्या हो गया, हानि हो गया। तब कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कितना रुपया में वो खरीदा था, नहीं वही निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया कितना, 300 रुपया, फिर क्या दिया ये, हानि ना, लॉस क्या % 25%, 25% मैंने 25/100, 25 चौके 100 यानी 1/4। तो निचला क्या है, कॉस्ट प्राइस, ऊपरला क्या है, ये लॉस लगा है ना, तो लॉस लगा है। ठीक है। खरीदा था किसी वस्तु को 4 रुपया में, अब बेचने के बाद 1 रुपया का घटे लग गया, तो इसका मतलब कितना में बेचा जो 1 रुपया घटा लगा, 3 रुपया में। तो इसका मतलब CP इज टू SP, क्रय मूल्य अगर 4 रुपया है तो निश्चित विक्रय मूल्य 3 होगा, तभी ना 1 रुपया का घटा लगा, है ना, हो गया। चले आप मान निकाले, कहाँ से निकलेगा, बेचा था कितना में, 300 में, अब विक्रय मूल्य यहाँ कितना है, 3 ना, तो उसी से भाग करते हैं। जितना यूनिट का मान चाहिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 4 ना, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, 4 से गुना हो जाएगा। तो 3 से कटा दीजिएगा तो 100 गुना 4 करेंगे तो 400 रुपया, 400 रुपया ऑप्शन में, ये हो गया C ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखिए, कहता है किसी, तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि हो जाती है। 480 में बेचा, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 480, और वो क्या किया, जैसे उसको बेचता है तो 20% की हानि होता है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे देखिए 480 में बेचा, 480 में बेचा, जैसे 480 में बेचा तो 20% का हानि हुआ। कितना में बेचा कि 20% का हानि हो गया, 80% में बेचा तब ना हानि हुआ, तो 80% से क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, फिर गुना। अब कहता है उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो हमेशा बोले हैं, अगर कोई व्यक्ति 30% लाभ में बेचना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 130% में बेचेगा। यानी कल भी बोले थे, अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120% में वस्तु को बेचेगा। इसका मतलब क्या होगा,
30% लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, 130% से गुना कर देंगे। फिर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, नहीं तो 480 बटे 80 गुना 130, एक बार में कट गया। 8 6 48, 13 6 के 78, इतना 780 रुपया है, ऑप्शन में है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो जाए। तो फिर उसी तरह शॉर्ट में भी हम लोग बना सकते हैं। 375 में है ना, 375 में जब बेचता है तो 25% का लाभ है ना, होता है 25% का लाभ हो रहा है, तो ये तो विक्रय मूल्य है। तो कितना परसेंट में बेचेगा कि 25% का लाभ होगा, 125% में बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो गया, 125%। फिर गुना किससे करेंगे, अब उसको लाभ कमाना है कि हानि बता देगा। कहता उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो जाए। तो हानि होने के लिए कितना में बेचेगा वो, 80% में, क्योंकि कह रहा है कि कितना रुपया में बेचेगा ताकि उसको 20% का लॉस लग जाए, घाटा लग जाए, है ना। इसका मतलब वो 80% में बेचेगा तभी घाटा लगेगा। तो 80% से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो फिर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 375 बटे 125 गुना 80, ये 3 बार में कट गया। 8 तिया 24 यानी 240 रुपया। तो 240 रुपया ऑप्शन में ये नंबर सही हो गया। देखिए 5वां प्रश्न कहता है यदि राम 500 रुपया की किसी वस्तु को ध्यान देंगे सवाल में पहला व्यक्ति का नाम आया राम, तो राम जो है 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। फिर कॉमा भी लगा हुआ। श्याम मोहन को फिर 10% लाभ पर बेच दिया। तब कहता मोहन का क्रय मूल्य क्या है। तो सुनिए ध्यान से। तो ये प्रश्न जो है 3 व्यक्ति को इन्होंने समेट लिया। कितने व्यक्ति को समेटा, 3 व्यक्ति। पहले तो राम ने 500 रुपया की किसी वस्तु को बेच दिया, यानी क्या, किसके पास, श्याम के पास। कितना, प्रॉफिट पर 20%। 20% लाभ कमाने का मतलब 120% पर बेचा होगा। नहीं समझे तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो 500 रुपया का माना गुना 500 रुपया, यानी 500 रुपया की किसी भी वस्तु को श्याम के पास बेच दिया, तो श्याम के लिए ये तो क्रय मूल्य होगा। 500 रुपया की वस्तु को बेच रहा है, कौन बेच रहा है, अभी राम बेच रहा है। नहीं समझे, तो जो बेच राम के लिए ये विक्रय मूल्य होगा, लेकिन श्याम के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, नहीं होगा। तो कितना लाभ पर बेचा, 20% की लाभ पर बेचा। 20% लाभ का मतलब 120%। ध्यान रहे ये टोटल राशि जितना भी हुआ राम के लिए ये विक्रय मूल्य हुआ, जबकि श्याम के लिए क्रय मूल्य हुआ। नहीं समझे ये श्याम के लिए कैसा मूल्य है, क्रय मूल्य। फिर श्याम भी अपने पास नहीं रखा, तुरंत फिर तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया। फिर श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचा, तो ये तो श्याम के लिए क्रय मूल्य ना है। फिर इस पूरे को बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 10% के लाभ पर। 10% लाभ का मतलब 110%, यह हो गया। तब कहता है कि मोहन का क्रय मूल्य क्या है, तो मोहन का क्रय मूल्य अब यही होगा। क्यों, ध्यान दीजिए, ये राम था, बीच में श्याम था, लास्ट में मोहन था। नहीं समझे, तो राम ने बेचा तो राम के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ,
और जो इसको खरीदा उसके लिए तो क्रय मूल्य हुआ। तो 20% की लाभ पर ये बेचा, तो 120% की लाभ पर जैसे बेचा तो यहाँ तक का जो रकम हुआ ये राम के लिए विक्रय मूल्य हुआ, जबकि श्याम के लिए क्रय मूल्य हुआ, नहीं हुआ। अब फिर इस टोटली को श्याम फिर क्या कर दिया, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 10% प्रॉफिट मतलब 110। जैसे श्याम ने बेचा तो ये टोटल रकम जो उन्होंने बेचा तो इसके लिए विक्रय मूल्य हुआ। और जो सबसे लास्ट में खरीद रहा है उसके लिए तो क्रय मूल्य होगा। तो सबसे लास्ट में कौन खरीद रहा है, देखिए ना यहाँ पे श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेच दिया, तो सबसे लास्ट में खरीदारी करने वाला कौन है, मोहन। तो ये टोटल रकम किसके लिए है, मोहन के लिए। लेकिन मोहन अब बेच नहीं रहा, लास्ट पोजीशन यहीं पर था, मोहन को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो मोहन का वो अपना संपत्ति हो गया जितना में उन्होंने खरीदा। तो मोहन के लिए ये कैसा मूल्य है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य नहीं है मोहन के लिए। क्या नहीं समझे? अच्छा, अगर प्रश्न कहता है इसमें कि श्याम का विक्रय मूल्य बताइए, तब तो भी आंसर वहीं पहुंचता, तो भी आंसर वहीं पहुंचता। क्योंकि श्याम का विक्रय मूल्य कितना है, तो श्याम जैसे बेच रहा है वस्तु को तो कौन खरीद रहा है, मोहन खरीद रहा है, तो श्याम का विक्रय मूल्य उतने होता। श्याम का विक्रय मूल्य कहिए या मोहन का क्रय मूल्य कहिए, बात बराबर है ना। ये बेचा तब ना ये खरीदा, नहीं समझे? तो इसका मतलब यही डाटा का केवल हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलो देखिए इसको हल करते हैं। तो 500 गुना 120, परसेंटेज हटाइएगा फिर बटे 100, फिर 110 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100, नहीं हो गया। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ना हो गया। ठीक है ना। चले बच्चा कितना, 12 पंचे 60 गुना 11, 11 छक 66 हो गया। इसका मतलब 660 रुपया में मोहन ने उस वस्तु को क्या कर लिया, खरीद लिया। यानी बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है कि मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है। यानी 70 रुपया में जब किसी वस्तु को बेचता है तब उसको 70 पैसा क्या होता है, लाभ हो जाता है। तब कहता है मेरा लाभ परसेंट क्या है, लाभ परसेंट क्या है। तो इसमें एक चीज जानना चाहिए कि यहाँ 1 रुपया में है तो 1 पैसा में है, तो रुपया या तो दोनों को रुपया बना दीजिए या तो दोनों को पैसा बना दीजिए, पैसा बना दीजिए, फायदा रहेगा। नहीं, चले 70 रुपया में कितना पैसा, चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, होता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो बताइए कि 70 रुपया में कितना पैसा होगा, 7000 पैसा होगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब 7000 पैसा में जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसको 70 पैसा लाभ होता है। प्रश्न तो बोलिए रहा है ना समझ। तो आप बताइए कैसे बनेगा। देखिए तो 70 पैसे का लाभ कब हो रहा है, जब वो कितना पैसा का बेच रहा, 7000 का। तो लाभ होता हो या हानि तो डिपेंड तो इसी पर करेगा। इसका मतलब कितना होगा, 7000 ना नीचे, फिर गुना। अब गुना किस में करिएगा, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ध्यान करिएगा। तो डबल सॉरी हाँ, ये परसेंटेज में ही आ जाएगा। तो देखिए 1 0 1 0 यहाँ से, फिर 1 0 1 0 यहाँ से, फिर 1 0 1 0 यहाँ, 7 7 कर दिया जाएगा। तो सीधा कितना बच गया, 1% आंसर हो गया। क्या हो गया, 1 है ऑप्शन में, कहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।